चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें से हम स्टमक के बारे में पढ़ रहे थे। स्टमक पढ़ाने के बाद हम स्टार्ट किए थे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने बता दिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है। ये पेट होता है, स्टमक होता है। स्टमक से लगी हुई जो ये कुंडलीकार एक आकृति होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, मैंने ये भी बता दिया था। डेडुनम पहला होता है, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, उसमें हमने एक चीज बताया था कि डेडुनम जहाँ पे है, इसी के ऊपर यहाँ पे एक आर्गन जुड़ा होता है डेडुनम से आके। ठीक, और डेडुनम से ये जो डेडुनम वाला पार्ट है, यहाँ पे भी एक आर्गन जुड़ा रहता है। ये है पैंक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय, और ये है लीवर, जिसको बोलते हैं यकृत या जिसको बोलते हैं जिगर। तो आज का हमारा टॉपिक है छोटी आंत पढ़ने से पहले। क्यों? क्योंकि जो भोजन था वो छोटी आंत में आ गया था। अब क्या होगा, छोटी आंत में जो वजन आया है, जो काइम आया है, वो क्या करेगा, लीवर कुछ बाइल जूस निकालेगा, कुछ एंजाइम निकालेगा, और वो एंजाइम कहाँ आएगा, इस नली के माध्यम से छोटी आंत में आएगा और वहां भी पाचन होगा। ठीक है, तो आज हम वो क्लास देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा लीवर। ठीक है, आज अपना टॉपिक हो जाएगा लीवर। लीवर हिंदी में बोलते हैं यकृत, दिख रहा, या तो जिगर भी बोलते हैं इसी को, है कहीं कहीं जिगर भी मिल जाता है। तो जिगर का मतलब इट नॉन्स मीन्स हेयर। इसका मतलब है कि हेयर की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, जिगर मीन्स है जिगर। अब आप देखिएगा, बात समझेंगे। पहले अगर लीवर की बात करते हैं ना, तो लीवर होता क्या है, एक छोटी सी बात देखेंगे। लीवर हमारे शरीर का क्या है, पहला नंबर की लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। मतलब लीवर क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये सबसे बड़ा अंग है। अंग है, कैसा अंग है, सबसे बड़ा अंग है। लीवर क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा, लेकिन कैसा, इंटरनल है, आंतरिक है ना, आंतरिक, इंटरनल। लीवर हमारे शरीर का आंतरिक, ठीक है, सबसे बड़ा अंग है। दूसरी बात, लीवर क्या है, लीवर एक ग्रंथि भी है, लीवर एक ग्लैंड भी है ना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर ही होगी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा सबसे बड़ा अंग कौन है, ऑर्गन कौन है, तो लीवर भी है। तो दूसरा नंबर में क्या करेंगे, इट इज द लार्जेस्ट, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्या है, ग्लैंड है। क्या है ये, ग्लैंड है, मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, लीवर। लीवर क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद देखते हैं पॉइंट। एक बात आप ध्यान रखिएगा, लीवर हो गया सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ऑर्गन। अब यदि लीवर का वेट कहे, वजन, वजन कितना है लीवर का, वजन की अगर बात करते हैं, तो वजन का इसका मेल की अगर बात करें, अगर हम पुरुष की बात करें और फीमेल की बात करें, ध्यान से समझेंगे। अगर हम मेल की बात करें, तो जो लीवर है, लीवर का वेट कितना होता है, लीवर का होता है 1.4 से लेके 1.8 किलोग्राम। पुरुषों में कितना होता है, 1 किलो 400 ग्राम या तो 1 किलो 800 ग्राम। अगर एक हम स्त्री की बात करें, फीमेल की बात करें, तो इसमें होता है 8.2 केजी से लेके 8.4 केजी। बात समझ में आ रही है, दिख रही है, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझेंगे, ध्यान से समझते जाएंगे, बहुत अच्छी चीजें हैं। फीमेल है, फीमेल में कितना, 1 किलो 200 ग्राम या तो 1 किलो 400 ग्राम होता है। लेकिन अब इन दोनों का औसत मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, औसत देखा जाए। पुरुष और स्त्री को दोनों मिला के औसत अगर बोलेंगे, तो औसत होता है 1.5 केजी। कितना होता है, 1.5 केजी। दोनों का औसत निकालेंगे अगर, तो 1.5 केजी। इसका मतलब लीवर का वजन कितना माना जाता है, लीवर का वजन 1.5 केजी माना जाता है। 1.50 केजी, मतलब 1 किलो 500 ग्राम माना जाता है लीवर का वजन। ठीक, ये इतनी सारी बातें होगी। अब इसके आगे क्या बात हमको करना है, लीवर का। पहले लीवर का भी कार्य नहीं देखे, बस लीवर के बारे में पहले थोड़ा सा देख रहे हैं, सीख रहे लीवर के बारे में। दूसरा, टू स्टडी अबाउट लीवर, यदि लीवर के बारे में कोई स्टडी करता है, किस लीवर, कोई ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लीवर की स्टडी करते हैं, केवल ओनली लीवर ना, वी स्टडी ओनली अबाउट लीवर नॉट अदर ऑर्गन। हम केवल लीवर के बारे में अगर जब अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है क्या, उस ब्रांच को कहा जाता है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी
हिंदी में भी बोलेंगे वही हिपैटो हिपैटोलॉजी क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम देखें एक शब्द एक वर्ड है, आपको दिखेगा एक शब्द दिखेगा, वर्ड एक दिखेगा हिपैटिक, ठीक है, हिपैटिक। तो हिपैटिक मीन्स व्हाट? हिपैटिक मीन्स लीवर। हिपैटिक का मतलब क्या होता है? लीवर होता है। इसका मतलब क्या? लीवर के बारे में स्टडी करना, लीवर के बारे में स्टडी करना इट्स कॉल्ड हिपैटोलॉजी। क्या कहलाएगा? हिपैटोलॉजी। लीवर के बारे में स्टडी करना कहलाएगा हिपैटोलॉजी। उसके बाद और हम कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है, और क्या देखते हैं लीवर के बारे में, ठीक है। क्या इतना मिटा दें? चलिए मिटा देते इतना, आप नोट कर लिए होंगे, मिटा देते इतना, ठीक है। कितना? 1 2 3 4 5 6 और इसके आगे देखते हैं ना, ठीक है। चलिए और हमें क्या देखना लीवर का? पहले आउटर संरचना देखें, मतलब बाहरी बाहरी चीजें देख ले रहे हैं ना। और हमको लीवर को क्या देखना है कि भैया लीवर है, आपको पता है लीवर, यकृत पता है आपको, यकृत, ठीक, यकृत। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बात को सुनेंगे पहले। आपको पता होगा कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है, क्योंकि हमारा शरीर की फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट हमारे शरीर की कोशिका। ये मतलब मेरा जो ऑर्गन बना, जो भी अंग बने हैं, क्या सबसे पहले कोशिका मिलती है। क्या मिलता है? सेल। सेल बनता है। सेल के बाद क्या बनते हैं? सेल के बाद टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन के बाद क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम के बाद तब जाके बॉडी बनती है। तो कुल मिला के हमारा शरीर बना है, अगर उसमें सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले सेल आया था। तो आपको इसका मतलब ये भी पता होना चाहिए, अगर लीवर बना है, क्योंकि सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू बनता है, तब टिश्यू से ऑर्गन बनता है। और लीवर क्या है? एक ऑर्गन है। अगर लीवर एक ऑर्गन है तो उसमें भी सेल होगी। कौन सा सेल होगा? अगर लीवर में सेल होगा तो कौन सा सेल होगा? तो जो लीवर में सेल होती है उसको बोलते हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट सेल। कौन सी सेल? हिपैटोसाइट कोशिका। कौन सी कोशिका? हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट सेल, कोशिका। ध्यान देंगे बातों को, कोशिका, ठीक है। आपको पता होगा हिपोटामस लीवर होता है। साइट क्या? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है, साइट का मतलब हो गया कोशिका का ही होता है। कोशिका जो साइटोलॉजी चैप्टर है, साइटोलॉजी, ठीक है, उसमें क्या होता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो साइटो मीन्स होता है एक सेल, कोशिका, अध्ययन कोशिका ही होता है। और हिपोटामस लीवर, इट मीन्स हो गया कि लीवर कौन से सेल से मिलकर बना है? लीवर जिस सेल से मिला है, जिस सेल से लीवर मिलकर बना है, दैट्स कॉल्ड हिपैटोसाइट सेल। हिपैटोसाइट सेल, ठीक। हिपैटोसाइट सेल। अब आपको पता होगा थोड़ा सा एक चीज बहुत जरूरी बात इसी में, हिपैटोसाइट में, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, बस सही से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात आपको देखना है, हिपैटोसाइट कह दीजिए या तो आप हिपैटिक सेल कह दीजिए, कोई वो एक ही बात हो गया। हिपैटोसाइट कहे या हिपैटिक सेल कहे, दोनों बात, ठीक है। अब आपको ये चीज देखना है, एक बहुत मोस्ट चीज देखना है इसी में, किसमें? हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट या हिपैटिक, दोनों चीज तो एक ही है ना, हिपैटोसाइट या तो हिपैटिक, दोनों चीज में आपको एक चीज देखना है। हिपैटोसाइट या हिपैटिक में एक चीज आपको क्या देखना है? हमें ये देखना है, एक नोट आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। नोट हमको क्या देखना था कि हिपैटोसाइट की कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताएं हैं। क्या? हिपैटोसाइट मतलब इट इज द लार्ज, मतलब क्या? इट इज द फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट रीजनरेटेड सेल, मतलब जल्द पुनः निर्माण कोशिका। इतनी सी बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, केवल इतनी सी बात है। जो हमारा लीवर है, लीवर है वो किससे मिलकर बना है? हमारा लीवर हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल से मिलकर बना है। अब हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल क्या होती हैं? ये ऐसी कोशिका होता है, ये ऐसी कोशिका होता है जो पुनः पुनः मतलब बहुत जल्द निर्माण हो जाता है, बहुत जल्द निर्माण हो जाता है। सबसे फास्टेस्ट रीजनरेटेड सेल है, मतलब अगर इसको एक बार काट दिया जाए या मार दिया जाए तो ये क्या होता है? पुनः रीजनरेट हो जाता है, सबसे जल्दी रीजनरेट हो जाता है। 10-15 दिन, 1 महीना में क्या पुनः बन जाता है। क्यों? आपको पता होगा लीवर, ठीक है, आपको पता होगा कि जो लीवर होता है, लीवर हम डोनेट कर देते हैं, दान दे देते हैं, आपको पता होगा।
लीवर हम क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं। क्यों? अब पूरा लीवर नहीं, पूरा लीवर नहीं, हाफ, आधा ही, कितना, आधा, कितना लीवर दान देते हैं भैया, आधा लीवर ही दान देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लीवर हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल से मिलकर बना है, और ये सेल क्या होती हैं, इट इज द फास्टेस्ट रीजनरेटेड सेल, मतलब जल्द पुनर्निर्माण कोशिका। अगर हम अपना लीवर आधा किसी को दान दे दें तो जो मेरा आधा लीवर है वो बहुत ही जल्द 1 महीना के अंतर्गत पुनः वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा, पुनः वो परफेक्ट हो जाएगा। क्यों? बस इसी रीजन के कारण। तो कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा कौन से सेल में होती है, तो रीजनरेटेड किसमें होता है, हिपैटोसाइट। और हिपैटोसाइट कहाँ होती है, लीवर में पाई जाती है। इसीलिए आपने कभी सुना होगा, न्यूज सुना होगा कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की अपने माता या पिता को या किसी को भी अपना आधा लीवर क्या देती है, दान दे देती है। क्यों दान दे देते हैं? क्योंकि उनको, डॉक्टर को भी पता होता है कि हिपैटोसाइट सेल तो पुनः रीजनरेट हो जाएगा। अगर आपके लीवर में, आपके यकृत या जिगर में कभी चाकू को भी लग जाता है, कभी चाकू को भी लग जाता है, तो उससे आदमी कोई मरता नहीं है ना। पेट में जैसे लग गया, अभी क्या होता है कि पेट में चाकू लगे आदमी बच जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाकू कहाँ लगा रहता है, वो चाकू आपको लीवर में लगा रहता है, लीवर में ना, लीवर में लगा रहता है, जिसके कारण आप मृत्यु से बच जाते हैं। रीजन होता है बिकॉज हेपेटिक सेल। ठीक है, तो ये हो गई इतनी सी बातें। अब आगे सुनेंगे, नॉर्मल सी बातें नोट करते जाइएगा, सब नॉर्मल सी बातें अच्छे से दिख रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। ठीक है, मिटा दें। इसके बाद देखिएगा, थोड़ा अच्छा चैप्टर है, लीवर है, समझना चाहिए अपने लीवर के बारे में। अब देखिएगा, अब हम लीवर बनाते हैं और देखते हैं लीवर। थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए लीवर के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। लीवर मैं बनाता हूँ, ये आपका फूड पाइप है, माउस नहीं बनाता हूँ। ये आपका पेट होता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ आपकी क्या है, छोटी आंत है। क्या अभी छोटी आंत है, ये छोटी आंत है। ये मतलब एक पार्ट हो गया छोटी आंत का, और ये बीच वाला पार्ट, और ये अंतिम वाला पार्ट, ये अंतिम वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, ये पार्ट कहलाता है डेडुनम। मैं कल बता दिया था डेडुनम, कोई बात नहीं। अब आपको पता होगा कि इस डेडुनम से 2 ऑर्गन जुड़े हैं। कौन? यहाँ जो लीवर होता है थोड़ा सा यहाँ होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थोड़ा सा बड़ा ऑर्गन है। अब वो लीवर जो है, ठीक है, ये लीवर है। बहुत बड़ी चीज आपको यहाँ पे समझना है, दिमाग लगाएंगे ताकि समझ में आएगा। दिख तो रहा होगा अच्छे से, कोई बात समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ध्यान लगाना पड़ेगा। भाई समझिएगा, दिख रहा होगा अच्छे से, बहुत अच्छी। देखिए, देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीवर है, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। छोटी आंत की जो डिडुनम वाला पार्ट है, वहां पे 2 ऑर्गन जुड़े हैं। पहला कौन सा ऑर्गन? ये आपका है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मीन्स अग्नाशय, अग्नाशय। और दैट इज लीवर, ये आपका है लीवर, यकृत। भाई समझेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। ये मत सोचिए कि अरे सर क्या होता है, कुछ नहीं, देखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए आप बात, अगर मैं लीवर की बात करता हूं, तो लीवर जो है 2 भागों में बटा हुआ। लीवर क्या है? 2, एक ऑर्गन नहीं है, लीवर तो है एक ही, लेकिन वो कितने 2 भागों में बटा। जैसे हमारा फेफड़ा 2-3 भाग, जैसे एक साइड का फेफड़ा, एक साइड का फेफड़ा, उसके 2 या 3 भाग रहते हैं। वैसे ही लीवर के भी नोट करेंगे, लीवर डिवाइडेड ना, divided into part,
मतलब लीवर क्या होता है, दो भागों में बटा रहता है। किसमें? दो भागों में लीवर क्या रहता है, लीवर दो भागों में बटा रहता है। बात इतना ध्यान रखें, ये पहली पॉइंट नोट करने की बात होगी। लीवर कितने भागों में बटा रहेगा, दो भागों में। आपको दिख रहा होगा ये इधर लीवर, लीवर है और एक इधर लीवर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब आपको ये इधर जो लीवर है दो पार्ट हो गए, इसको बोलते हैं राइट राइट लोब, मतलब दाएं हिस्से वाला भाग। और इधर वाले को बोलते हैं, ये वाला जो है इसको बोलेंगे लेफ्ट लोब। ये हो गई बड़ी बात। आप इसको ध्यान समझ लीजिए, एक बार चित्र भी देख लीजिए। राइट लोब और ठीक। अब आप क्या देख रहे हैं, कितने भागों में बढ़ गया लीवर, कितने भागों में बढ़ गया, दो भागों में। कितने भागों में बढ़ गया लीवर, दो भागों में। लीवर दो भागों में बटा, कौन कौन? एक है राइट लोब, पहला राइट लोब, दूसरा कौन है, लेफ्ट लोब। ये दो भागों में बढ़ गया, पता होना चाहिए। लीवर कोई पूछेगा लीवर कितने भागों में बटा है, लीवर दो भागों में बटा है। कौन? राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में से कौन बड़ा है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे नोटिस में लिख लीजिएगा, दोनों में से बड़ा कौन है। तो आपको पता होगा जो लेफ्ट लोब है, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट है, मतलब छोटा है। ये क्या है, जो लेफ्ट वाला है, इधर वाला को छोटा दिख भी रहा होगा, इसका मतलब छोटा वाला क्या है, छोटा वाला मतलब छोटा ही है। मतलब क्या, लेफ्ट लोब क्या है, छोटा है। और जो राइट है, राइट लोब जो है वो क्या है, वो थोड़ा सा लार्ज है, इससे लार्ज है, मतलब बड़ा है। पता हो गया कि लीवर दो भागों में बटा है, एक इधर एक इधर। इसको बोलते हैं राइट लोब और लेफ्ट लोब। ठीक है, बता कौन सा बड़ा है, लेफ्ट लोब छोटा है, राइट लोब बड़ा है। ये इतना लीवर की संरचना हो गई। दूसरी बात इसमें आपको नोट कर दिख रहा होगा यहाँ पे, दूसरी बात क्या नोट, अगर हम लीवर की कलर की बात करें, भैया लीवर कलर कैसा है, कलर लीवर का रंग कैसा है, तो रंग लीवर का देखेंगे तो लाल भूरा है, रेडिश ब्राउन है। कैसा है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन है, कैसा है, रेडिश रेडिश ब्राउन। कैसा है लीवर का कलर, रेडिश ब्राउन है। इतनी सारी बातें होगी लीवर के बारे में। पैंक्रियाज में नहीं पढ़े, पैंक्रियाज में नहीं पढ़े, ठीक है। इतना सारा नोट कर लीजिए। लीवर दो भागों में बटा है, राइट लोब लेफ्ट लोब। बड़ा कौन है, लेफ्ट लोब छोटा है, राइट लोब बड़ा है। ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात, लीवर की कलर की बात करेंगे तो लीवर कलर क्या होता है भैया, लीवर कलर की बात है तो रेडिश ब्राउन का। एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, जो मैं यहाँ खाली स्थान बनाया मैंने, यहाँ कुछ मुझे दिखाना था। यहाँ पे आपकी एक आकृति होती है इस टाइप का, दैट इज गॉल ब्लडर। दैट इज गॉल ब्लडर भी बाद में देखेंगे, यहाँ देखेंगे गॉल ब्लडर भी देखेंगे, पहले लीवर के बारे में देख रहे थे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मिटा देते हैं, इतना मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिटा दें। लीवर का तो बहुत काम है, 200 300 400 इतना फंक्शन करता है लीवर, बहुत सारा कार्य करता है। लेकिन हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका काम क्या है वो हम देखेंगे। इसका फंक्शन तो बहुत है, पता नहीं क्या क्या करता है लीवर, ठीक है, बहुत सारे कार्य करता है, कार्य बहुत सारा है लीवर का। लेकिन हमको डाइजेशन में देखना है क्या क्या वो भूमिका निभाता है। तो इससे अच्छा है कि कुछ पढ़ने से पहले थोड़ा वो लीवर के बारे में जानना होगा। अब एक बात समझेंगे कि थोड़ी सी बात अब हमको क्या देखना है कि लीवर में क्या होगा, ब्लड तो होगा ही। क्या होगा, लीवर में क्या रहता है, ब्लड रहता है। और आपको पता होगा हमारे शरीर में दो टाइप का ब्लड है, एक तो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब एक शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड, और एक होता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी, और प्योर का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो ब्लड के, लीवर के पास क्या रहता है, दोनों ब्लड रहते हैं। लीवर के पास कैसा ब्लड, O2 ऑक्सीजनेटेड भी रहता है और CO2 वाला रहता है, अनऑक्सीजनेटेड मतलब प्योर ब्लड भी रहता है,
प्योर और इम्प्योर भी रहता है, दोनों। मतलब लीवर के पास शुद्ध ब्लड भी रहता है और अशुद्ध ब्लड भी रहता है। अब आपको बात पता ये होनी चाहिए कि लीवर में ब्लड आता कहाँ से है। लीवर में ब्लड आता कहाँ से है, तो आपको पता होगा, ठीक है। लीवर, ये जो इम्प्योर ब्लड है CO2 वाला है, व्हाट हैपेंड, अच्छा ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लीवर में ब्लड रहता है, कौन सा ब्लड रहता है, O2 भी रहता है और CO2 रहता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे लीवर को ब्लड कौन पहुंचाता है, धमनी क्या पहुंचाती है और शिरा क्या पहुंचाती है, दूसरी क्लास से दूसरा पार्ट है। जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब देखेंगे लीवर के पास ब्लड कौन कौन क्या लेके आता है, ठीक है बेटा। अब आपको एक चीज ये देखना, लाइट कट गया, हम क्लास बंद करने वाले, एक चीज बता दें, लीवर हमने पढ़ लिया, अब हमको कार्य ये देखना था कि लीवर का फंक्शन क्या है। लीवर का फंक्शन होता है बाइल जूस क्रिएट करना। बाइल जूस मतलब पित्त रस निकालना। क्या पित्त रस निकालता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है, पित्त रस निकलता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, ये डक्ट होती है, यहाँ से पित्त रस आता है, ये पित्ताशय में चला जाता है, स्टार्ट होता है पित्ताशय में, बाकी यहाँ लीवर में मिलता है। तो लाइट कट गई इसलिए क्लास को यहीं बंद करना पड़ा है। अब हम कल क्या देखेंगे, अगली क्लास में हमको देखना पड़ेगा लीवर का फंक्शन क्या है, बाइल जूस। मतलब कल की हमारी क्लास क्या होगी, बाइल जूस के बारे में होगी। बाइल जूस कहाँ मिलता है, लीवर से मिलता है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, क्या कार्य है बाइल जूस का, क्या क्या इसमें रहता है और इससे हानि क्या है, फायदा क्या है, गाल ब्लडर क्या है, ये जो आपको नली दिख रही है, डक्ट क्या है, ये कौन सी डक्ट 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 है, क्या फंक्शन है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब हम कल मिलते हैं, कल हम मिलेंगे बाइल जूस के साथ। लीवर को हमको तो लग रहा है लीवर हमने पूरा पढ़ लिया, लीवर के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी क्यों, लीवर के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन डाइजेशन के अंतर्गत लीवर के बारे में हमको जितना पढ़ना था हमने उतना पढ़ लिया है। फिर कल की क्लास देखते हैं, हम बाइल जूस स्टार्ट करेंगे। बाइल जूस क्या होता है, बाइल जूस फैट का पाचन करवाता है। बाइल जूस क्या करता है, फैट का पाचन करवाता है। चलिए लाइट आ गई, कोई बात नहीं है, आप समझेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, क्यों इतना फास्ट हो गए। देखिएगा, हमने सब देख लिया, सब लीवर का सब खत्म, सिस्टम खत्म। अब देखेंगे हम लीवर का फंक्शन क्या है। फंक्शन, लीवर का कार्य क्या है भैया, लीवर का कार्य है बाइल जूस क्रिएट करना। क्या कार्य है, बाइल जूस। बाइल जूस हिंदी में बोलेंगे पित्त रस। क्या, पित्त रस निकालना। पित्त रस निकालना किसका काम है, पित्त रस निकालना किसका काम है, पित्त रस निकालना लीवर का कार्य है। कोई पूछेगा लीवर हमारे डाइजेशन में क्या करता है, तो लीवर हमारे डाइजेशन में बाइल जूस निकाल के देता है, पित्त रस निकाल के देता है। और ये पित्त रस कहाँ चला आता है, ये पित्त रस ड्यूडेनम में चला जाता है। कहाँ, ये पित्त रस ड्यूडेनम में आता है। अब समझेंगे थोड़ा बात, ठीक है, चित्र वहीं रहने देते हैं, बात समझेंगे। बाइल जूस का फंक्शन देख लिए, मिटा देंगे। ठीक है, बाइल जूस का हमने फंक्शन देख लिया। अच्छा एक बात और, हाँ फंक्शन देख लिया, एक चीज और, लीवर क्या होता है, 24 घंटे क्या निकलता रहता है, बाइल जूस निकालता रहता है। कौन, लीवर क्या निकलता रहता है, 24 घंटे बाइल जूस निकालता है। कितना निकालता है, 600 से लेके 800 मिलीलीटर प्रतिदिन, ये इतना निकालता है लीवर। ठीक है, पता होना चाहिए आपको, लीवर क्या निकालता है, बाइल जूस निकालता है। कितना निकालता है, 24 घंटे निकालता है, हमेशा निकालता रहता है। और कितना निकलता है, 600 से लेके 800 मिलीलीटर प्रतिदिन निकलता है, प्रतिदिन निकलता है। ये तो इतना हो गया, थोड़ी सी बात ना, अभी बाद में देखेंगे बाइल जूस क्या, लेकिन आपको इतना पता हो गया। अब थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब आपको पता होगा, हमने लीवर पढ़ लिया। आपको ये दिख रहा है गाल ब्लैडर, ये क्या नाम है, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर, अब गाल ब्लैडर क्या होता है ना, देखिए लीवर है, बात समझेंगे, लीवर है, लीवर से क्या निकलेगा, जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस। बाइल जूस क्या होगा, लीवर से निकलेगा, और लीवर से बाइल जूस निकल कहाँ आ जाएगा, उसमें आएगा ड्यूडेनम, मतलब छोटी आंत में आ जाएगा, छोटी आंत में आ जाएगा। लेकिन यदि बाइल जूस जो निकल रहा है वो ज्यादा निकलने लगे तो क्या होगा, यदि बाइल जूस ज्यादा निकले, ठीक है, बाइल जूस ज्यादा
क्रिएट करना मतलब सिक्रेशन होने लगे बाइल जूस का, ज्यादा निकलने लगे, तो क्या होगा, जब बाइल जूस ज्यादा निकलने लगता है तो ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टोर का मतलब इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है, ज्यादा होगा तो संचित हो जाता है। और कहाँ हो जाता है, गाल ब्लडर में। कहाँ, गाल ब्लडर, हिंदी में बोलेंगे पित्ताशय। पित्ताशय, आशय, पित्ताशय मतलब जहां पित्त रस रहता है वो पित्ताशय, दैट इज पित्ताशय। ये क्या है, ये है पित्ताशय। बात समझ में आ रही है। अब हम पित्ताशय यहाँ थोड़ा सा बनाते हैं ना, देखेंगे ये समझना है। ये आपका डक्ट हो गया, पित्ताशय का डक्ट हो गया। ठीक समझिए, ये आपका है पित्ताशय ना, पित्ताशय, ये नली, ये पित्ताशय। तो पित्ताशय के तीन पार्ट है। पहला नंबर जो यहाँ यहाँ से इतना वाला पार्ट नेक कहलाता है, गर्दन। नेक मतलब गर्दन कहलाता है, गर्दन। ठीक है, नेक वाला पार्ट कहलाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर वाला पार्ट, ये जो इधर वाला पार्ट, ये आपका बॉडी कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉडी। और जो इधर वाला पार्ट है ये आपका फंडस कहलाता है, फंडस। ध्यान से देखिए, गाल ब्लडर पित्ताशय का तीन पार्ट है। ऊपरी वाले हिस्से को जहां से वो डक्ट से जुड़ा है उसको नेक कहेंगे, इसको फिर बीच वाले हिस्से को थोड़ा सा बॉडी कहेंगे, अंतिम वाले को फंडस कहते हैं। बात समझ में आ गई, फंडस कहते हैं। इसका कार्य क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाइल जूस क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है, बाइल जूस स्टोर होता है। कहाँ पे, कोई बोलेगा पित्तरस कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लडर में। क्यों, क्योंकि जब लीवर ज्यादा पित्तरस निकालने लगता है तो कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लडर। गाल ब्लडर क्या होता है, गाल ब्लडर लीवर से जुड़ा हुआ एक छोटी सी थैली नुमा होता है। कैसे होती है, थैली नुमा होती है। ऊपर वाला ऐसा नेक कहलाता है, बीच वाला बॉडी कहलाता है, अंतिम वाला फंडस कहलाता है। ये क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करवा देता है। अब थोड़ी सी बात देखिएगा, इधर मिटा दूं, मैं मिटा दूं, थोड़ी सी बात देखिएगा, ये नोट करते जाइए, बहुत अच्छी बात है, नोट करते जाइए। इधर देखिएगा, अब आपको पता होगा, मैं अगर इसको मिटाना चाहूँ यहाँ पे, ठीक ठीक, मैं मिटाना चाहूँ अगर, मैं थोड़ा सा, देखिए मैं बड़ा बनाता हूँ। ओ, एक चीज तो मैंने बताई नहीं, एक चीज तो बहुत बहुत मोस्ट बात है, एक चीज तो मैंने बताया नहीं भाई, एक चीज तो मैंने बताया नहीं। एक बात देखिएगा, बहुत भूल गए थे। देखिए, लीवर दो पार्ट में बटा है, राइट लोब लेफ्ट लोब। अब भाई एक बात सुनिए कि लीवर को जो दो भागों में बांट रहा है, क्या बांट रहा है, ये जो बांटने वाला, वहां ऐसा नहीं कि दिल फटा नहीं, उसके बीच में एक पिगामेंट रहता है ना, पिगामेंट रहता है। जैसे मैं क्या बताऊं, पिगामेंट ऐसे समझिए, इसके बीच में क्या रहता है, जैसे पट्टी लगी हुई है ना, जिसको दो भागों में बटी है, इस पट्टी को क्या कहते हैं, इस पट्टी को पट्टी कहते हैं। वैसे भी इधर वाला लीवर और इधर वाला लीवर जो बीच में पिगामेंट है, इसको क्या बोलेंगे, फैल्सीफार्म। ये तो बहुत मोस्ट आता है, इसको तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैल्सीफार्म, फैल्सीफार्म, फैल्सीफार्म लिगामेंट। आप जब जॉइंट वॉइंट पढ़ेंगे, बोन्स हड्डी हड्डी पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा फैल्सीफार्म लिगामेंट। कौन सा, फैल्सीफार्म लिगामेंट होता है जो हमारे लीवर को दो भागों में बांटने में, दो भागों में क्या करता है, लीवर को हमारे बांटता है। कौन बांटता है, फैल्सीफार्म लिगामेंट, फैल्सीफार्म लिगामेंट, फैल्सीफार्म लिगामेंट। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, इसकी बात होगी। अब देखिए, ये इधर से एक नली आ रही है और एक इधर से भी नली आ रही है। मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत डीपली बात है, ठीक है। ये नीट लेवल का भी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी एसएससी तो सब उठ जाएगा इसके अंतर्गत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, मैं बना देता है, मैं बनाता हूँ।
अब आपको थोड़ा सा ये देखना है, थोड़ा सा क्या देखना है, आप पता होगा ये गॉल ब्लैडर है, कितना पार्ट है, हाँ मैंने सब बता दिया। अब थोड़ा सा ये देखना है कि हाँ ये देखना है कि ये जो आपको डक्ट दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे चित्र दिख रहा है, मैं देख लूँ थोड़ा सा, जी दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा ये आपको जो दिख रहा है ये लीवर वाला पार्ट, ये लीवर के अंदर है, लीवर के अंदर दो लीवर है ना, एक इधर लेफ्ट है, लेफ्ट लोब, और इधर राइट लोब। तो ध्यान से समझने बहुत अच्छी बात है कि जो बाइल निकलता है, क्या निकलता है, जो बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है वो क्या होता है, हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ड्यूडेनम है, यहाँ पे भोजन है, भोजन काइम भोजन, काइम क्या होता है, जो पेट में भोजन उसको काइम बोलते हैं। यहाँ से जब वो निकलेगा, कौन बाइल जूस निकलेगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, यहाँ आके यहाँ आते आते यहाँ आ जाएगा, और जब ज़्यादा हो गया, मोर ज़्यादा हो गया तो यहाँ आ जाता है, ज़्यादा हो गया तो यहाँ आ जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये नली है, इस नली को क्या बोलते हैं ना, तो इस नली को बोलते हैं, इस नली को बोलते हैं हिपैटिक लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। डक्ट माने नली, क्या बोलते हैं, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, क्योंकि बायां साइड वाला है भाई, बायां साइड वाला। हिपैटिक मतलब को लीवर जानते ही हैं, और डक्ट मतलब नली है, कौन सी नली, बायां साइड लीवर वाली नली ना, तो उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और राइट वाले को क्या बोलेंगे, मैं इधर मिटा देता हूँ, राइट वाले को क्या बोलेंगे, राइट वाले की बोलेंगे राइट हिपैटिक डक्ट। पता हो गया, इतनी सी बात पता हो गया, राइट दिख रहा है आपको आसानी से, कोई बात नहीं, अच्छे से ठीक है, आपको पता हो गया ना। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो डक्ट है, ये जो डक्ट है इसका नाम क्या है, इस डक्ट का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट मतलब दाएं लीवर का ना। और इधर मैं मिटाऊं, ये क्या है, ये है लेफ्ट हिपैटिक, दिख रहा होगा आसानी से, हिपैटिक डक्ट ना। ये तो आपको पता, मैं मिटा देता हूँ ना, ये तो आपको पता होगा लीवर की कितना पार्ट है, वो पार्ट है, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ उसको, फंडस सब खत्म, ये ऊपर वाला भी। अब आप एक बात समझिए कि थोड़ा सा बात समझेंगे, ये राइट से लेफ्ट से आ रहा था, राइट से आ रहा था, ये दोनों अलग अलग था, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट, ये दोनों आगे क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कहाँ पे, ये दोनों यहाँ आता है, यहाँ आता है, और ये जो आपको जो गॉल ब्लैडर दिख रहा है, गॉल ब्लैडर, तो जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है ये भी तो नली लगी है ना, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है उसका नाम क्या है, उसका भी तो नाम कुछ होगा, ठीक है। इसका नाम है क्या नाम है इसका, हाँ ठीक है, सिस्टिक, क्या नाम है, इस वाले सिस्टिक लिख देते हैं, इस वाला जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये वाला जो गॉल ब्लैडर है, इस डक्ट का क्या नाम था, इस डक्ट का नाम था सिस्टिक, दिख रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छे से दिख रहा है। इस वाले डक्ट का क्या नाम है आपका, सिस्टिक, ठीक है, हिंदी में लिखिए सिस्टिक, भाई देखिए सिस्टिक डक्ट, और इससे कोई कभी क्वेश्चन आ जाए, सिस्टिक डक्ट कहाँ पाया जाता है, तो गॉल ब्लैडर जिस डक्ट से जुड़ा होता है उसी को तो बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इसका हो गया, मैं इसका नाम लिखता है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत मजे की बात बता रहे हैं। ये हो गया लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, और ये दोनों आके मिल जाते हैं, और जब ये दोनों आके यहाँ पे मिलते हैं, पहले ये अलग लगता है, ये अलग लगता है, ये अलग लगता है, ये दोनों यहाँ के क्या हो गए, मिल गए, तो इसको क्या बोलेंगे, जब मिल गए इसको बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। बात समझे रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, समझेंगे, बहुत सारा डीपली है बात, दिमाग लगाएंगे तो ये समझेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है।
ठीक है, ये अलग अलग है, ये भी अलग अलग है, और दोनों मिल के एक नली बना लिया, दोनों मिल के क्या बना लिया, जैसे मैं बोलूं ये राइट ये लेफ्ट, ये दोनों मिल के एक नया पैदा हो जाता है, तो उसको कॉमन, कॉमन मतलब दोनों मिले हुए, कॉमन हेपेटिक सेल। अब आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान देंगे, और कॉमन हेपेटिक सेल, अब ये क्या हो गया, ये कॉमन हेपेटिक सेल आ रहा है, कॉमन हेपेटिक सेल, कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रहा है। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या करेगा, सिस्टिक डक्ट से मतलब गाल ब्लैडर वाले